मैं जीएस यादव ट्रिक में सॉल्यूशन बाय जीएस सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट कंप्लीट मैथमेटिक्स, जिसकी संख्या पद्धति की हेडिंग विभाज्य की आज दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, घातांकी भाग पर प्रश्न। ठीक है, घातांकी भाग पर प्रश्न। इसमें तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सूत्र पर प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा घातांकी योग के भाग पर प्रश्न पूछा जाता है और तीसरा प्रश्न है शेषफल प्रमेय पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सूत्र पर प्रश्न, घातांकी भाग पर प्रश्न में हम क्या पढ़ेंगे, पहली हेडिंग हमारी रहेगी सूत्र पर प्रश्न की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सूत्र पर प्रश्न के लिए चलिए हम लोग एक नोट पॉइंट लेंगे। नोट में नोट ए दिया है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। यदि n विषम संख्या हो तो, कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a प्लस बी होगा। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से कौन होगा, a प्लस बी होगा, जब बीच में प्लस रहता है। और n, यह जो n आपकी क्या है, विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में आपका a प्लस बी ये गुणनखंड निश्चित रूप से होगा। स्पष्टीकरण आप लोग प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब के दो गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड a प्लस बी होता है और दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ठीक है, और b में देखिए दूसरा नंबर, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n विषम संख्या हो तो, यहाँ पर भी n क्या है, विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a माइनस बी होगा। ठीक है, तो बीच में माइनस रहेगा, n क्या है, विषम संख्या, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, निश्चित रूप से a माइनस बी होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो गुणनखंड होते हैं। पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में देख रहा है, पहले ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक गुणनखंड आ रहा है कि a माइनस बी, निश्चित रूप से आ रहा है। तीसरी पॉइंट आती है सी, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n सम संख्या क्या हो, यह कैसी संख्या हो, सम संख्या, सम संख्या हो तो इसके दो गुणनखंड a प्लस बी व a माइनस बी। कितने गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड। a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n सम संख्या है तो, सम संख्या है तो इसके दो गुणनखंड होंगे a प्लस बी व a माइनस बी होंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही वर्गांतर सूत्र है। ये देखिए दो दो लिखा है, या सम संख्या, चार चार रहे। ठीक है, यहाँ पे मतलब दोनों सम संख्या का, सम संख्या अगर यहाँ पे रहेगी और दोनों समान ही रहेगा, n है, यहाँ दो दो है, तो उस कंडीशन में हमेशा एक गुणनखंड आपका a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी होगा। ठीक है, बात समझिए। अब ये बात बताइए, एक गुणनखंड का अर्थ, एक गुणनखंड का अर्थ क्या है, एक गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, समझते हैं? एक गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए सब लोग। एक गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? एक गुणनखंड का अर्थ होता है विभक्त होना। क्या होता है, एक गुणनखंड का अर्थ होता है, एक गुणनखंड का अर्थ होता है विभक्त होना। विभक्त होना मतलब है, अगर कोई संख्या जैसे 8 है और इसका एक गुणनखंड 2 है, इसका एक गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 से अगर यह विभक्त हो जाए, 2 से अगर यह 8 है संख्या, जो विभक्त हो जाएगी तो 2 इसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 2 चौको क्या हुआ, 8, विभक्त हो गया। इसका मतलब यह 2 जो है 8 का क्या है, गुणनखंड। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस पर आधारित, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। सूत्र पर अब देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ समझ गए ना, गुणनखंड का मतलब होता है क्या, विभक्त होना। गुणनखंड का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, विभक्त होना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। एक संख्या, ठीक है, संख्या, आवाज तेज हो गई है, एक मिनट। एक संख्या
दिया गया एक संख्या जो है 25 की घात 47, 25 की घात क्या है 47 प्लस 11 की घात 47, ठीक है। 25 घात 47 है और 25 घात 47 है प्लस 11 घात 47 है, ठीक है। हाँ ये कोई क्या एक संख्या है, एक संख्या 25 घात 47 प्लस 11 घात 47। निम्न में से किस संख्या, निम्न में से किस संख्या से सदैव, किस संख्या से सदैव विभक्त, किस संख्या सदैव विभक्त होगा, किस संख्या सदैव विभक्त होगा। देखिए किस संख्या सदैव क्या होगा विभक्त होगा, ये बताना है। यह क्वेश्चन आपका दिया गया। अभी बताइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 25 घात 47 लिखा है और यहाँ देखिए 11 घात क्या 47 है। यह जो 47 दिया गया है वह विषम संख्या है। 47 क्या है, ये विषम संख्या है। 47 आपकी क्या विषम संख्या है। और यहाँ देखिए बीच में प्लस लिखा गया है, तो बताया गया है आपको x की पावर n या a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n विषम संख्या है तो उसका ये गुणनखंड क्या होता है a प्लस b होता है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका सलूशन में देखिए 25 की घात 47 प्लस 11 घात 47 दिया गया है। तो इसका ये गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। विषम संख्या है ना, ये 25 यही का एक स्थान पे, बी का स्थान पे, इसका एक गुणनखंड क्या होगा 25 प्लस 11 होगा 25 प्लस 11 हो जाएगा और 25 से 11 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 36। यह संख्या जो है 36 से क्या होगी विभक्त होगी, इससे विभक्त होगी। लेकिन अगर ऑप्शन इसका दिया गया हो, ऑप्शन मान लीजिए ए बी सी डी, अगर ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन में दिया 2 3 18 सभी से, ठीक है। अब बताइए इस ऑप्शन में कौन सही होगा, मतलब कि पूछा गया था कि संख्या से सदैव विभक्त होगी, तो आपको पता होगा 36 से विभक्त होगी, लेकिन ऑप्शन में 36 नहीं दिया गया है, यह दिया गया 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 18 दिया गया, सभी से दिया है। आप बताइए इसमें कौन ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए बताइए कमेंट करिए। ध्यान से देखिए, जब यह देखिए इस संख्या का 36 एक गुणनखंड है, संख्या का 36 क्या है गुणनखंड है, तो 36 से यह विभक्त होगा, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ यह है कि यह 36 के जितने भी गुणनखंड होंगे उससे यह संख्या विभक्त होगी। तो बताइए 36 या 2 जो है 36 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब 2 से भी यह संख्या विभक्त होगी, और 3 देखिए भी 36 का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 से भी यह संख्या विभक्त होगी। 18 जो है देखिए 36 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है यह संख्या 36 18 से विभक्त होगी। तो यहाँ तीनों ऑप्शन क्या है, इससे भी विभक्त हो रही है, इससे विभक्त हो रही है, इससे तीनों से हो रही है, इसका मतलब कौन विकल्प सही हुआ सभी से। आपकी संख्या क्या है सभी से विभक्त, यह ऑप्शन आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर यह क्वेश्चन इस तरह से दे दें, क्वेश्चन दे दे 3 की घात 31, 3 की घात 31 प्लस 7 की घात 62, ठीक है। यह संख्या आपकी है, संख्या है 3 की घात 31 प्लस 7 की घात क्या है 62, यह संख्या दी गई है। निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा, ऑप्शन मान लीजिए बी सी डी। ऑप्शन ए में दिया है 2 13, ए व बी कोई नहीं, यह दिया गया। चलिए इसमें बताइए यह मतलब किससे विभक्त, यह संख्या जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा विभक्त होगी वह बताना है, ठीक है। चलिए बताइए
देखिए जिसका सोल्यूशन देखिए यह दिया गया है, एक संख्या दी गई है 3 की घात 31 है प्लस 7 की घात 62 है। ठीक है, तो सबसे पहले यह किसी भी भाग उसका पता लगाना आपको है तो इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, और इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यह 31 घात है तो यहाँ पर भी 31 घात होनी चाहिए, तभी ना a की पावर n प्लस b की पावर n बनेगा। n यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको लिखना पड़ेगा 3 की घात क्या 31 है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 7 की घात 31 गुना 62 होता है, 31 गुणे 2 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 31 प्लस 7 घातांक के नियम से 7 का वर्ग और इसकी घात क्या लिख सकते हैं 31, इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n आपका जो 31 है वह विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो a प्लस b इस संख्या का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, देखिए 3 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया प्लस 3 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, बोलिए 7 का वर्ग 49 होता है। अब 49 और 3 जोड़ दीजिए, तो 49 और 3 जोड़े कितना होगा 52। ठीक है, तो इस संख्या का एक गुणनखंड क्या हो गया 52। अब 52 ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, तो ऑप्शन में कहीं पे 52 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसका पता लगाना है, अब किससे विभक्त हो, तो 52 से यह संख्या विभक्त हो रही है, तो यह जो आया है 52 इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उससे भी यह संख्या जो है विभक्त होगी। राइट, समझ में आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए तो 52 के गुणनखंड, देखिए यहाँ ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 से ये 52 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 जो है इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है तो ये संख्या विभक्त हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका 2 भी सही है। और देखिए 13 जो है 13 से भी 52 विभक्त होगा, 13 चौको 52, इसका मतलब 13 भी इसका गुणनखंड है, तो जब इसका गुणनखंड रहेगा तो यह संख्या आपकी क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ऑप्शन ए और बी दोनों क्या होंगे, सही होंगे, क्या आपका हो जाएगा सी विकल्प, क्या ए और बी सही है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, कहा गया कि 7 की घात 15 से 1 कम, 7 की घात 15 से 1 कम, 7 की घात 15 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ऑप्शन में देखिए ए में दिया है 8, बी में दिया है 9, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 18, यह दिया गया, इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 7 की घात 15 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। ठीक है, इसका सलूशन देखिए, 7 की घात 15 दिया है से 1 कम, कम माने 1 कम कर दीजिए इसमें। अब 7 की घात 15 जो लिखा गया है इसको 7 की घात 15 लिख सकते हैं इसे। अब 1 की घात जो क्या लिख सकते हैं 15, क्योंकि 1 के ऊपर कितने भी घात लगाते हैं हमेशा उसका मान 1 ही आता है। ठीक, उसका मान सदैव क्या आता है 1 ही आएगा, 1 ऊपर कोई भी घात लगे उसका मान सदैव क्या होगा 1 होगा। राइट, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखिए यह घात जो है देखिए विषम संख्या है, 15 15 विषम संख्या है। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो इसका ये गुणनखंड सदैव क्या होगा, a माइनस बी होगा, बताया गया था ना, a की घात n माइनस b की घात n, अगर यह विषम संख्या है या विषम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड क्या होता है हमेशा सदैव जो है a माइनस b होता है, इसका एक गुणनखंड क्या सदैव होगा a माइनस b होता है। उसी तरीके से एक स्थान 7 b का स्थान 1 है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 7 माइनस 1, और 7 में से घटाए कितना आएगा 6। ऑप्शन में देखिए
कौन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या है सही, 6 आया ना सी, तो ये आंसर आएगा इसका। ओके, चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, सूत्र पर प्रश्न हो गया। अब घातांकी योग के भाग पर प्रश्न हम लोग करेंगे। किस पे करेंगे? घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। इसके साथ ले लिए, चलिए दूसरी हेडिंग इसकी है घातांकी भाग पर प्रश्न में, दूसरी हेडिंग है घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। घातांकी योग है, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न, भाग पर प्रश्न, ठीक है, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। इस पर चलिए क्वेश्चन लिखिए। इस पर संख्या, एक संख्या दी गई है 3 की घात 61 प्लस 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64, ठीक है, यह एक संख्या दी गई। निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी? निम्न में से किस संख्या से, किस संख्या से सदैव विभक्त होगी? सदैव विभक्त किस संख्या से सदैव विभक्त होगी? ठीक, यह क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन इसके देखिए दिए ए बी सी डी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, सभी से यही है। इसका सोल्यूशन देखिए, क्या आंसर आ रहा बताइए सब लोग, क्या आंसर आ रहा बताइए, बताइए। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन, 3 की घात 61 प्लस 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसका क्या करिए गुणनखंड। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है देखिए भाई, 3 3 3 सभी में है, जो सबसे छोटी घात होगी वही कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी घात 61 है, हम क्या लेंगे 3 की घात 61 जो है कॉमन लेंगे, इससे भाग करेंगे ना, कॉमन लेते तो भाग करते हैं, इससे भाग करेंगे तो यह 1 आएगा, पूरा कट जाएगा। ऐसे भाग करेंगे जब आधा बराबर भाग की घातें क्या होती है घटती है, तो यहाँ क्या आएगा 62 में से 61 घटाएं 3 घात 1 आएगा, इससे भाग करिए इसमें तो 63 में से 61 घटाएंगे 2 घात आएगी, इससे में भाग करेंगे जब आधार बराबर हो तो भाग में घातें क्या होती है घटती है, तो इसे भाग कर रहे हैं इसमें तो घातों को घटा देते हैं जब आधार 3 3 देखो बराबर है। 64 में से 61 घटाएंगे तो यहाँ 3 की घात क्या हो गया 3, हल करिए तो यह हो गया 3 की घात 61 गुणे 1 प्लस 3 प्लस 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 9 3 27 होगा। अब 27 3 30 30 और 9 1 10 40 कितना आ गया 3 की घात 61 गुणे 40, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बताना है मतलब किससे विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित हो रहा है नहीं चेक करिए। देखिए ये 2, ये ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो 2 से अगर इसमें भाग करें तो डिवाइड हो रहा है नहीं, डिवाइड हो जा रहा है, मतलब संख्या डिवाइड हो गई। 5 से 5/40 इससे भी डिवाइड हो रहा है ना, विभक्त हो जा रहा है ना, 5 से भाग 5/40 से विभक्त हो रहा है, यह संख्या विभक्त हो रही है। इसी को सरल किए, यह संख्या जो दी गई इसी को सरल रूप दिया गया, यह संख्या ही। अच्छा 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 3 की घात 61 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 61 बार लिखा जाएगा, तो 2 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 3 3 9, और 9 से भाग करेंगे 2 से 9, यह भी डिवाइड हो जाएगा, विभक्त होगा। तीसरी यह भी विभक्त हो रहा है, तो 2 से विभक्त हो रहा है, 5 से विभक्त हो रहा है और 9 से विभक्त हो रहा है, ठीक है। तो सभी से ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए सब लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
4 घात 41, 4 घात 41 प्लस 4 घात जो है 42 प्लस 4 घात 43 प्लस 4 घात 44। ठीक है, यह संख्या दी गई है। निम्न में से किस संख्या से, निम्न में से किस संख्या से अधो क्या होगी, विभक्त होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखिए 19, ऑप्शन बी में 29, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 39। क्या बताना? ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 4 घात 41 प्लस 4 घात क्या है 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44। इसमें सबसे पहले कॉमन लीजिए, सबसे छोटी घात कौन है? 4 घात 41, 4 घात 41 आप क्या लेंगे? कॉमन लेंगे तो भाग करेंगे इसमें, तो यहाँ पूरा कैंसिल हो रहा है, एक आएगा और ये आ जाएगा 4 घात 42 में से 41 घटाएंगे तो एक आएगा, भाग करेंगे ना। जब आधार इसमें 4 घात 41 काम लेती 1 प्लस 4 घात 1 प्लस 4 घात 2 प्लस 4 घात 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 घात 41 गुणे 1 4, ये 4 होगा, 4 को 16 हो जाएगा, 4 क्यूब क्या होगा 64। और सबको जोड़ दीजिए तो यह 16 4 20, 80 84 85, कितना आ गया 85,000। 4 घात 41 गुणे 85। अब यह 85 को हम लिख सकते 17 गुणे 5, लिखा जा सकता 17 × 85। चेक करिए ऑप्शन में कोई है 19 से यह डिवाइड नहीं हो सकता, 29 से भी नहीं डिवाइड होगा, विभक्त नहीं होगा, 39 से भी विभक्त नहीं हो रहा किसी से। इसका मतलब ये ऑप्शन सी ही आपका सही है। तो ये 4 घात 41 को हम लिख सकते 4 घात 40 गुणे 4 लिखा जा सकता है। और देखिए ये 5 और 4 गुणा करें 5 को 20 हो जाएगा और 10 से भाग करिए यह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ये पूरी संख्या जो है 10 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है सही। ठीक है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।